हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? बूंद बूंद ओस गिरे, बारिश का हो आभास। ठंडी ठंडी चले बयार, अगहन पूस की मास। बर्फ की चादर से देखो ढक गया है पलाश। यारो रजाइयाँ ओढ़ लो, लग गया अगहन मास। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक का महीना पूरा हो गया है। वहीं मार्गशीर्ष यानी अगहन मास प्रारंभ हो चुका है। 16 नवंबर से शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर तक चलने वाला है। वृश्चिक संक्रांति के साथ ही यानी सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही अगहन लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। अर्थात मैं सामों में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को मार्गशीर्ष का महीना बताया है और ऐसा मानना चाहिए कि मार्गशीर्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है और इसी भाव से इस माह में आपको कृष्ण भगवान का पूजन यानी कृष्ण पूजनम करिष्यामि, इस भाव से कृष्ण पूजनम करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का प्रिय महीना है तो जमुना मैया भी श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। अतः इस माह में जमुना मैया में स्नान करके आपको दान करना, सूर्य की पूजा करना, ये जरूर करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली के ग्रहों के बहुत तरह के दोष खत्म होते हैं। विशेष रूप से अगहन का गुरुवार अपने आप में बहुत बहुत खास माना जाता है। हर मार्गशीर्ष माह के हर गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए और जमुना जी में स्नान करके या जमुना जी का जल घर में रख करके उससे स्नान करके आप फिर श्री कृष्ण पूजन कीजिए या कृष्ण भगवान का अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में जमुना जी का जल भर के आप देखिए कैसा कमाल होता है। कहते हैं कि इस महीने में जो आखिरी दिन होता है यानी पूर्णिमा होती है, उस दिन चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहता है, इसीलिए इसे मार्गशीर्ष कहते हैं। और इस माह में आपको शंख और लक्ष्मी पूजन जरूर करना है। शंख को भगवान विष्णु का प्रमुख आयुध शस्त्र माना गया है। लक्ष्मी जी के भाई भी माने जाते हैं क्योंकि जो 14 रत्न उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन में, उनमें से एक रत्न है और भगवान विष्णु सदा ही इसे अपने हाथों में धारण करते हैं। चक्र, गदा और कमल के साथ साथ शंख भी उनका शस्त्र है और इस माह में विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी समुद्र पुत्री है, शंख उनके सहोदर भाई, तो अष्टनिधि और नवनिधि में शंख का स्थान माना गया है। शंख को विजय हो, समृद्धि हो, सुख हो, यश हो, कीर्ति हो, लक्ष्मी हो, इन सभी का साक्षात प्रतीक माना जाता है। हमेशा बताती हूँ कि घर में शंख की पूजा विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख, और वो भी शुद्ध शंख होना चाहिए। आजकल लोग कैल्शियम से निर्मित कर देते हैं शंख को, तो वो शंख ना लें, प्योर वाला शंख लीजिए और वो भी अभिमंत्रित किया हुआ होना चाहिए। 1.25 लाख मंत्रों से, माता लक्ष्मी के मंत्रों से इसे सिद्ध करवाइए और फिर इसे घर में ला करके एक बार भी आप लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये गैजेट की तरह, मैजिक डिवाइस की तरह आपके जीवन में काम करता है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से आपका घर का वातावरण शुद्ध होता है। और इसके बाद आप आरती भी कीजिए। आप शंख में, दक्षिणावर्ती शंख से अगर भगवान विष्णु की आप आरती करते हैं जल भर के, जमुना जी का जल डाल के, ये श्रेष्ठ होता है। इसके बाद पूरे घर में इस जल को आप छिड़क दीजिए, आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो वो दूर होने लगती है। और इसी कारण आप देखते होंगे आरती के बाद कहा जाता है कि पूरे घर में शंख का जल छिड़कना चाहिए। शंख को आप चाहें तो घर में जो तिजोरी का स्थान है, धन रखने का स्थान है, वहां पर भी रख सकते हैं। और जल के स्रोत जहां से आपका पानी आता है, जल आता है, वहां पर अगर दक्षिणावर्ती शंख, ये वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, अगर आप छोटा सा दक्षिणावर्ती शंख अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जब से आप इसे वहां स्थापित करते हैं धन के स्थान पे या जल के स्थान पे, तो ये चमत्कारी हो जाता है, धन धान्य में वृद्धि करता है। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की पूजा शंख से जरूर करनी चाहिए। इससे अगहन मास में विशेष रूप से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और बहुत दिनों से आप धन की समस्या से परेशान है तो वो दूर हो जाता है। अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कर अगहन मास में माता लक्ष्मी की भी मूर्ति आपको लगानी चाहिए। विशेष रूप से ऐसे माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो आपको लगा करके विराजमान करना चाहिए जिस पर माता लक्ष्मी
जिस पर माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान है। उनके हाथों में कमल है, आभूषणों से अलंकृत हैं, जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण कलशों के जल से स्नान करा रहे हैं। और ऐसा नहीं है आपके पास कुछ, तो इसी भावना से माँ का ध्यान करके आपको शंख से पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो दक्षिणावर्ती ना भी हो तो वामवर्ती शंख मिले तो उसको भी आप श्री कृष्ण भगवान का पांचजन्य शंख मानकर उसकी ही पूजा कर लीजिए। इससे भी भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस माह में आपको देवी लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शंख के साथ साथ लक्ष्मी पूजन करने से कहते हैं कि आपका पूरा घर पवित्र हो जाता है। और विशेष रूप से अभिमंत्रित शंख से अगर आप लक्ष्मी माँ का रूप मान करके उसकी पूजन करते हैं, केसर मिले जल से या श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए दक्षिणावर्ती शंख से आप घर में अभिषेक करते देवी देवताओं का, तो इससे घर में बरकत आती है। आपको चाहिए कि केसर मिले जल से लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें। और अगर धन की समस्या ज्यादा है या धन का बिल्कुल अभाव ही है ही नहीं, तो जल भरे शंख से भगवान की आरती उतारने के बाद आप तिजोरी में इस जल का छिड़काव कीजिए। दोस्तों, शंख पूजन कैसे करते हैं बताती रही हूँ आपको। दशोपचार पूजन करना चाहिए। कुमकुम चावल आदि से पूजन कर लीजिए। शंख के अंदर आपको पीले चावल भर के रखने चाहिए। चावलों को हल्दी से या पीले रंग से पीला कर लीजिए। इसके बाद शंख में चावल भरें, उसको एक गुलाबी रंग के रेशमी वस्त्र पे या पीले रंग के रेशमी वस्त्र पे स्थापित करें और फिर उस पे कुमकुम चावल आदि से पूजन करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और घी से दीपक करना चाहिए। आप इस घी के दीपक में एक चुटकी रोली भी डाल सकते हैं, लाल जो रोली होती है कुमकुम के जैसी, और अगरबत्ती जलाइए, लाल पुष्प चढ़ाएं, कच्चे दूध का भोग लगाएं और वहीं बैठ करके आपके पास जो भी स्फटिक की माला श्रेष्ठ होती है, कोई भी चीज़ लेते हैं, बार बार कहती हूँ अभिमंत्रित लिया करें। कुछ लोग इसे मूर्खता बताते हैं, पर जब आपको इसका अर्थ समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ अभिमंत्रित होने का अर्थ क्या है, तो ये अपने आप में बहुत विशिष्ट होता है। जब आप अभिमंत्रित चीज़ों से पूजन करते हैं, वो तुरंत आपके लिए काम करती है। और अभिमंत्रित आप स्फटिक की माला या फिर कमलगट्टे की माला, ये 2 ही माला श्रेष्ठ होती है लक्ष्मी पूजन के लिए। इनसे आप जाप करते हैं तो ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम शंखा निधये नमः। क्या बोलेंगे? ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम शंखा निधये नमः। ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम शंखा निधये नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। 27 बार कीजिए, 108 बार कीजिए, जो आपकी इच्छा हो उतनी बार कीजिए। और मंत्र का जाप करने के बाद आप जो शंख में चावल है उसको आप चाहें तो एक लाल पोटली में बांधकर या जो गुलाबी वस्त्र आपने रखा है उसी में बांध करके आप घर की पश्चिम दिशा में इसको लटका सकते हैं। आप चाहें तो एक मुट्ठी चावल अलग से ले लीजिए। अगर नहीं करना चाहते पूजा पाठ वगैरह, तो अघन मास में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, हर दिन कर सके तो कीजिए, प्रतिदिन सुबह, और फिर माँ लक्ष्मी के सामने उसको रख लीजिए और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये 7 बार बोलना चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी जी पर चढ़े हुए चावल आपको पक्षियों को डाल देना है। देखिए कैसा कमाल होता है। हानि से मुक्ति होती है, व्यापारिक घाटा है तो उसमें फ़ायदा मिलने लगता है। और आप चाहें तो इस एक मुट्ठी चावल को लाल कपड़े में बांधकर शुक्रवार के दिन घर की पश्चिम दिशा में ऊंचे स्थान पर लटका दीजिए। बाद में आप इसे अगले शुक्रवार चिड़ियों को दे दीजिए और नया चावल लटका सकते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक शुद्धता का समय है, साधना का समय है। और साधना और उपासना जो भी मनुष्य करते हैं तो आपको जीवन में उच्चतम आत्मिक प्रगति आपकी होती है। और मार्गशीर्ष माह में विशेष व्रत जैसे तिल व्रत, काले उबले चने व्रत, वती व्रत आदि, इसके बारे में मैं दूसरे वीडियोस में बात करूंगी। कई तरह के व्रत किए जाते हैं जिससे आत्मा को शुद्धि मिलती है, उनके सारे कष्ट दूर होते हैं। मार्गशीर्ष मास में आपको सूर्य पूजा जरूर करनी चाहिए। कुछ लोग छोड़ देते हैं। अघन में सूर्य पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण नाम से, सूर्य भगवान का एक नाम वरुण भी आता है, तो इस माह में आपको वरुण नाम से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। रोजाना आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। फूल माला भोग लगाएं
इससे हर तरह की बीमारियों से भी आदमी दूर रहता है और परेशानियां घर से दूर होती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, सोशल उन्नति होती है, आपका यश मान सम्मान में वृद्धि होती है। माँ में पितरों का तर्पण भी करें, किसी भी दिन कीजिए, अमावस्या के दिन कीजिए, रोज कीजिए, जिस किसी दिन आपकी इच्छा हो। आपको पितृ के निमित्त दान पुण्य, आप चाहें तो काले कंबलों का दान बहुत करना विशेष होता है, तो पितरों के निमित्त आप काले कंबलों का दान करें। आप किसी भी आश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में आप काले कंबलों का दान करें। इससे आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, आपके जीवन में जो अशांति है वो दूर होती, कलेश दूर होता है, आपके जीवन से राग द्वेष दूर होते हैं, आपके पितर संतुष्ट होते हैं और घर के प्रत्येक सदस्य को आशीर्वाद देते हैं। इस माह में आपको गौ माता के लिए शेल्टर भी बनवाना चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में सुबह के समय तुलसी पूजा अवश्य करें। शाम के समय सुबह तो तुलसी को जल देंगे, शाम के समय घी का दीपक अवश्य जलाइए। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की भी कृपा प्राप्त होगी। और पूरे मास में एक दिन कम से कम आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। भजन हो, कीर्तन हो, रामायण हो, गीता जी का पाठ हो, विशेष रूप से श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान के भजनों का श्रवण करना चाहिए। और दोनों एकादशी भी बहुत खास आती है। कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि जो है एकादशी, उसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और कहते हैं कि एकादशी माता इसी माह में प्रकट हुई थी। अतः जो लोग भी एकादशी व्रत साल भर का उठाना चाहते हैं, इसी एकादशी से आपको उठाना चाहिए। एकादशी का उद्यापन भी इसी तिथि को करना चाहिए। और वहीं जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वो भी मोक्ष देने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता इसी दिन सुनाई थी, इसलिए गीता जयंती के रूप में भी इसे मनाते हैं। कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने से आपके साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं, विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपके घर में तुलसी ना हो तो तुलसी अवश्य स्थापित करें। और बिना नमक का रविवार व्रत, आप अगर यश मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, दान पुण्य करना ही है और कहते हैं कि इस माह में जन्म मरण के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और जो भी श्री कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं उनको वैकुंठ का वास मिलता है। मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, शुक्रवार सभी दिन का विशेष महत्व है। ग्रेजुअली बताती जाऊंगी, तो करते रहें। अपने जीवन में सफलता हो, धन हो, सुख शांति को इनवाइट करते रहें। और दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु की पूजा हो, व्रत हो, तर्पण हो, दान और भजन कीर्तन हो, ये सभी में से कुछ भी उपाय कीजिए। छोटे छोटे उपाय बताती रहूंगी, वो कीजिए। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी सांसारिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। धर्म, भक्ति, पुण्य, मानसिक शुद्धता का समय है दोस्तों। इसमें आपके जो भी अच्छे कर्म आप करेंगे, इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। अतः लगे रहिए दोस्तों और कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कीजिए। कुछ हो ना हो, इस माह में एक ही सही पर कंबल का दान अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को माता रानी खूब खूब आशीर्वाद दे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बरसती रहे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।